इधर ध्यान से। इसी के अंदर दूसरा दाखला है, क्या बोला है, બે પૂરક કોણો પૈકી મોટો ખૂણો નાના ખૂણા કરતા 18 मोटो है, यानी कि मोटा खूणा नाना खूणा से क्या है 18 मोटा है, सरखामणी कराएगा, अच्छी बात है। तो ते पूरक कोणों शोधो, तो हमको क्या करना है, पूरक कोण क्या करना है, ढूंढना है। पूरक कोण क्या होता है वो हमको पहले पता होना चाहिए थोड़ा, तो हम कर पाएंगे दाखला। 9th में भी आता है लघु कोण, गुरु कोण, काट कोण, उसमें एक आता है कहीं ना कहीं पूरक कोण। पूरक कोण हम किसको बोलते हैं, जिन दो का कोणों का सरवाड़ा करने से जवाब कितना आवे, 180, नहीं तीसरे खूणे जितना नहीं, जिन दो का सरवाड़ा करने से जवाब कितना है 180, ऐसे दो कोणों को हम क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो कैसे अपने इसके अंदर ढूंढेंगे पूरक कोण, तो सबसे पहले बे पूरक कोणों पैकी मोटो कोण नाना कोणा, मतलब कि इसमें एक मोटा कोण है और एक नाना कोण है, वही हमको क्या करना है, ढूंढना है। उनको ढूंढ लेंगे मतलब हमको पूरक कोण मिल गए। मैंने बोला था सवाल के अंदर सबसे पहले क्या करने का अपने को, धारणा करने की। क्या करना है, धारणा। किसको धारू, एक मोटा कोणा धार लेता हूँ और एक क्या धार लेता हूँ, नाना कोणा। एक्स और वाई हमेशा धारना है क्योंकि चल अपने पास वही दो रहेंगे, ठीक। सबसे पहले क्या, धारो के मोटो खूणो क्या मानेंगे अपने, एक्स छे। ऊपर अंश लगा देना क्योंकि खूणे का माप हमेशा काय में होता है, अंश में होता है। नहीं लगाओ तो वांधा नहीं है इतना, लेकिन लगा दो तो अच्छा है। अने नानो खूणो वाय अंश छे। क्या बोला है, मोटो खूणो नाना खूणा करता 18 अंश मोटो है, तो ये स्टेटमेंट लिख देता हूं यहाँ पे, मोटो खूणो नाना खूणा करता 18 अंश मोटो है। यानी कि मोटा खूणा नाने खूणे से 18 अंश क्या है, मोटा। सरखामणी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इससे ज्यादा बड़ा है, यानी कि मैं लिखूंगा x बराबर में y। जब भी सरखामणी करेगा मैं बीच में क्या लगा दूंगा, हमेशा बराबर। अब समझना, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले, अभी क्या था एग्जांपल, अरमान अजहर से ज्यादा होशियार। यहाँ पे ज्यादा होशियार कौन आ रहा था, अपना अरमान आ रहा था। वैसे ही मोटो खूणो नाना खूणा करता 18 अंश मोटो है, मतलब कि ये 18 अंश क्या आएगा, मोटो। मोटो बोले मतलब के प्लस करने का है, क्या करने का आएगा, तो मैं इधर प्लस करूं कि विरोधी में करूं, विरोधी में। मैंने तुमको बोला था जिस तरफ प्लस करने का बोल रहा हूं उसके हमेशा किधर करने का, विरोधी में करने का। तो मैं प्लस कहां पे करूंगा, यहाँ पे करूँ, ठीक है। ये 18 अंश मोटा बता दो। अब मैंने बोला है समीकरण के अंदर जितने भी हमारे द्विचल सूर्य समीकरण होते हैं उसमें एक्स और वाई हमेशा कहाँ होता है, यहाँ पे। तो एक्स यही रहेगा, प्लस वाई इधर आएगा, तो माइनस बराबर में क्या आएगा 18। इसको हम क्या बता देंगे, समीकरण नंबर 1 बता देंगे। समझ गए इतना कि नहीं समझे, ठीक ठीक। दूसरी चीज, और कुछ है नहीं, दूसरा समीकरण कैसे बनाए, याद करो मैंने क्या बोला था, पूरक कोण हम किसको बोलते हैं, जिन दो कोणों का सरवाड़ा करने से जवाब कितना हो 180, तो ही हम उसको क्या बोलते हैं, पूरक कोण। यानी कि ये दोनों का सरवाड़ा करूंगा तो जवाब कितना होगा मेरा 180 होगा। तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई बराबर 180 के, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। इसको अपने क्या बताएंगे, समीकरण नंबर 2। एक और दो आ गया तो दाखला एकदम सरल, क्या करूं, करता। किससे बनाऊं, एक से, दो से, एक से, तो दोबारा लिखना पड़ेगा। x माइनस वाई बराबर कितना 18, माइनस वाई उधर गया तो ये क्या बना अपना समीकरण नंबर 3, जिसमें कीमत किसकी मिली, x की, और x की कीमत में किस में चढ़ा दूंगा, समीकरण नंबर 2 में। क्यों, करता मैंने किससे बनाया था, एक से बनाया, तो कीमत किस में रखूंगा, 2 में रखूंगा। सिंपल लिखूंगा क्या, x ની કિંમત સમીકરણ 2 માં મૂકતા। समीकरण 2 बताओ क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना 180। x की जगह लगा दो, क्या लगा दो 18 प्लस वाई, पीछे वाला जैसा है उसको वैसा का वैसा ही चलाओ, प्लस वाई बराबर में 180। ये एक वाई मतलब कि एक चॉकलेट और एक चॉकलेट मिला के कितनी हो गई, दो चॉकलेट, बराबर में 180 का 180 प्लस 18 उधर लिया उसको माइनस 18, तो 2y बराबर 180 में से 18 घटा दो, 162 बच जाएगा, ठीक है। हमको तो क्या ढूंढना था, y, दो गुणाकार में उधर फेंक दो, तो 162 भाग में कितना आएगा, 2। तो y बराबर 162 भाग गया 2, यानी कि 162 का अर्धा। देखो डायरेक्ट करता हूँ, बेटा सोल, 2 एकम 2, यानी कि y बराबर कितना आ गया 81। ये क्या है, y आ गया तो क्या मिल जाएगा x। कैसे, y ની કિંમત किसमें लगाऊं, समीकरण नंबर 3 में। समीकरण
3 માં મૂકતા સમીકરણ 3 क्या है देखो x बराबर 18 प्लस वाई, x बराबर 18 प्लस वाई, x का x 18 का 18 प्लस y की जगह पे कितना, ठीक है। तो x बराबर 81 में 18 मिलाओ, 8 में 1 मिलाया 9, 8 में 1 मिलाया 9, यानी कि x बराबर कितना आएगा, आया कि नहीं आया। एंड में क्या लिखेंगे, आम समीकरण उकेल अथवा तो बे पूरक कोणों, डायरेक्ट लिखता हूँ बे पूरक कोणों, एक कितना मिला 99 और एक कितना मिला 81, 99 અને 81 મળશે। अगर तुमको चेक करना है कि ये आंसर सही है या नहीं तो कैसे चेक कर सकते हो, 99 में 81 प्लस करो, जवाब 180 होता है, मतलब कि सही है, क्योंकि पूरक कोणों का सरवाला कितना होगा 180 होगा। समझ गए, लिख